गाजियाबाद न्यायालय में मेगा विधिक सेवा एवं हेल्थ कैंप का आयोजन, जरूरतमंदों को मिली राहत। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज जिला न्यायालय परिसर में एक मेगा विधिक सेवा एवं हेल्थ कैंप का सफल आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत ने किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय सिंह ने बताया कि इस शिविर का प्राथमिक उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में न्याय से वंचित न रहे, यही इस अभियान का संकल्प है। निःशुल्क परामर्श शिविर में आए नागरिकों को कानूनी विधिक के प्रति जागरूक किया गया और अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा मुफ्त विधिक परामर्श दिया गया। विधिक सहायता के साथ साथ शिविर में स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया, जहां लोगों की बुनियादी स्वास्थ्य जांच की गई। सचिव संजय सिंह द्वितीय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी साझा की ताकि आम जन इनका लाभ उठा सके। आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद की उन निरंतर कोशिशों का हिस्सा है जो न्याय को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। जो शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की जितनी भी योजनाएं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जो बनाई गई हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उसके प्रति उनका जुड़ाव होना और सरकार का जो प्रयास रहता है कि समाज के हर वर्ग को, विशेषकर उन लोगों को जो स्वयं अपने आप को वित्तीय रूप से या सामाजिक रूप से इस परिस्थिति में कमजोर पा रहे हैं, तो सरकार उनका सहयोग करे, उनको समाज में ऊपर उठाने का जो प्रयास है उसमें अपना सहयोग करें। और ये सारे जो स्टॉल अगर आप लोगों ने जब सब लोगों ने देखे हैं, उनमें आप देखिए कि किस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं और उन योजनाओं का प्रचार और प्रसार इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो नीतियां हैं वो जो उनके टारगेटेड लाभार्थी वर्ग हैं उन तक पहुँचे, वो लोग उन सभी स्कीम्स का फायदा उठा पाए। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप यहाँ से वापस जाएं तो समाज के उन वर्गों को, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को जिनसे भी आप मिले और आपने जो ये सारे स्टॉल देखे, सारी योजनाएं देखी, जो भी आपको समझ में आता है कि किसी व्यक्ति को उनका लाभ दिया जा सकता है, तो उन तक ये योजनाएं आप भी अपने स्तर पर उनको पहुँचाएं। क्योंकि इसमें जैसे हमारे घरों में कोई काम करते हैं, वो लोग जो असंगठित तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए इतनी सारी योजनाएं हैं। छोटे बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए योजनाएं हैं। अब 5 लाख तक के जो ऋण है, सबको नौकरी प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन आप उन ऋण से, पैसे से बिना गारंटी की सरकार आपको पैसा दे रही है और सब्सिडी भी दे रही है। सौर ऊर्जा के बारे में इसमें आपको दिया जा रहा है, खेती के बारे में आपको योजनाएं दी गई है, जेल प्रशासन के द्वारा इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो अलग अलग वर्ग के द्वारा, अलग अलग समाज के अलग अलग अंगों के लिए जो भी योजनाएं बनाएंगी, उनका आप प्रचार और प्रसार करें। इसी उद्देश्य के साथ आज ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संस्था के हमारे जो सेक्रेटरी हैं संजय जी और पूरी संस्था की टीम को इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से इतना भव्य आयोजन किया, इतने सारे लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया, इतने सारे लोगों की यहाँ पे व्यवस्थाएं की। सभी लोग आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आज छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ आए, आपने इन योजनाओं को समझा, परखा, जाना। कुछ इसमें से लाभार्थी भी हैं, उनको पुनः इसका स्वागत किया जाता है कि कम से कम कुछ लोगों को हम आज ये सुविधाएं जो उनके लिए जो टारगेटेड थी उनको दे पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से कार्यक्रम है हम लोग क्योंकि समय समय पर करते रहेंगे और अगली बार हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है और बाकी जो समाज के विभिन्न होंगे उनको भी और बड़ी संख्या में हम यहाँ पे एकत्रित कर सकें। आप आए, आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आपके प्रेरणामयी उद्बोधन के लिए। एक ऊर्जा का संचार इस समय यहाँ हम देख सकते हैं।
और अब वो समय है जबकि हमारे कुछ लाभार्थियों को वो लाभ जो कि जन कल्याणकारी योजनाओं पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र हम सर्वप्रथम देंगे। दिव्यांगजन कल्याणी अधिकारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से कृपया करके यहाँ पर आ जाएं। तो राखी, हरि ओम, कृष्ण ये लाभार्थी हैं जिनको एमआर किट दी जानी है और सेंसर स्टिक जो दी जानी है वो अतरपाल जी को दी जानी है। एमआर किट में एक नाम और है अब नाम बोला गया था ना। और सर्वप्रथम हमने जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उनके लाभार्थियों को ही ये किट और स्वीकृति पत्र प्रदान करना जरूरी समझा। आप सभी सहमत होंगे। 1000 में मैं क्या कर सकता हूँ? पेंशन 1000 में होती है, 30 रुपया महीना रोज पड़ते हैं। इसके बाद वो बच्चे तैयार रहेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत। पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें।